कभी कभी हमें किसी इंसान की कहानी ऐसी मिलती है जिसे सुनकर लगता है कि दुनिया उसे समझ ही नहीं पाई। उसके सपने इतने बड़े, उसकी सोच इतनी गहरी और उसका दिल इतना साफ था कि लोग उसे पागल बोलते रहे। लेकिन वो आदमी चुपचाप दुनिया बदलता रहा। माई इन्वेंशंस निकोला टेस्ला की वही जिंदगी है। एक ऐसे इंसान की जिसने रात रात भर भूख, तन्हाई और दर्द झेला, पर हार नहीं मानी। उसने इस उम्मीद के साथ काम किया कि शायद उसकी एक खोज लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना दे। आज हम जिस रोशनी में जीते हैं, जिस बिजली से फोन चार्ज करते हैं, मशीन्स चलाते हैं, उसकी जड़ में टेस्ला की जलती हुई सोच ही है। उनकी कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। माई इन्वेंशंस निकोला टेस्ला की अपनी जिंदगी, उनके संघर्ष, उनके सपने, उनकी खोजें और उनके अकेलेपन का ऐसा सफर है जिसे पढ़कर लगता है कि एक आदमी अपने दिमाग में पूरा ब्रह्मांड लेकर घूम रहा था। यह सिर्फ एक इन्वेंटर की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया को अपनी रफ्तार से 100 साल आगे धकेल दिया। टेस्ला बताते हैं कि जब वो छोटे थे, तब उन्हें दुनिया किसी और ही तरह दिखाई देती थी। उनके दिमाग में हर चीज की एक इमेज बन जाती थी। जैसे हम सपने देखते हैं, वैसे वो जागते हुए भी चीजों की तस्वीर साफ साफ देख लेते थे। मशीनों की, एनर्जी की, फ्यूचर की, सबकी। लोग इसे उनका इमेजिनेशन कहते थे, पर असल में ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। बचपन में उन्हें लगता था कि ये कोई समस्या है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि यही उनकी जीनियस का आधार है। उनका बचपन किसी रिच फैमिली का नहीं था। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, पर उनके पिता बहुत पढ़े लिखे थे और चाहते थे कि टेस्ला प्रीस्ट बने। पर टेस्ला को मशीन से प्यार था। उन्हें बिजली, रोशनी और पावर सिस्टम्स में एक अलग ही जादू दिखता था। वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, खुद को शॉक लगा लेते, पर डरते नहीं थे। जैसे कुछ लोग खेलों के पीछे पागल होते हैं, वैसे ही टेस्ला इन्वेंशंस के पीछे पागल थे। स्कूल के दिनों में वो हमेशा अलग दिखते थे। कोई सवाल पूछो तो वो मशीन बनाते हुए आंसर देते। कैसे एयरफ्लो होगा, कैसे प्रेशर बदलेगा, कैसे काम करेगा। टीचर भी हैरान रहते कि बच्चा इतनी डिटेल कैसे सोच लेता है। यही वो एज थी जब टेस्ला ने दुनिया को अलग नजर से देखना शुरू किया। वो दुनिया जो बाकी लोगों को दिखाई भी नहीं देती। फिर शुरू हुआ उनका बड़ा स्ट्रगल। उनके पिता को लगता था कि टेस्ला ये सब करके पैसे नहीं कमा पाएंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन टेस्ला का दिमाग किसी और दिशा में जा चुका था। उन्हें अपने ऊपर इतना भरोसा था कि लगता था भगवान ने उन्हें किसी खास काम के लिए भेजा है। वो कहते हैं कि जिंदगी में जो दर्द मैंने झेला, उसने मुझे और मजबूत बना दिया और मेरे अंदर की आग को और बढ़ा दिया। कई बार वो बीमार पड़े, इतनी बुरी हालत कि लगता था शायद बचेंगे नहीं। पर इसी बीमारी के समय उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी पावर का आइडिया पहली बार समझा। एसी वो सिस्टम है जो आज पूरी दुनिया की बिजली का आधार है। आज जो हर घर में सप्लाई आती है, वो सिस्टम टेस्ला का है। वो इस आइडिया को अपने दिमाग में मॉडल्स की तरह बनाते थे। हर गियर, हर कॉइल, हर रोटेशन, सब कुछ विजुअलाइजेशन में। निकोला टेस्ला की सबसे बड़ी खासियत यही थी। वो इन्वेंशन पहले अपने दिमाग में पूरा डिजाइन करते थे, उसे चलाते थे, एरर्स देखते थे, फिर रियल में बनाते थे। जैसे आज के कंप्यूटर्स सिमुलेशन करते हैं, वो ये काम अपने दिमाग से कर लेते थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, पर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी थीं कि उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। हंगर, लोनलीनेस और स्ट्रगल उनके एवरीडे कंपेनियंस बन गए। फिर भी उन्होंने कभी ड्रीम छोड़ने की सोची तक नहीं। उन्हें अपनी एबिलिटी पर इतना भरोसा था कि कहते हैं, मैं दुनिया को बदल कर रहूंगा। अमेरिका जाने का उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्हें लगता था कि अगर दुनिया में कहीं इनोवेशन हो सकता है, तो वो न्यूयॉर्क है। उनका आइडिया था कि एडिसन जैसे लोगों के साथ काम करेंगे। पर जब वो वहां पहुंचे, तो उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया उतनी फेयर नहीं जितनी वो सोचते थे। वो थॉमस एडिसन के साथ काम करने लगे,
शुरुआत में टेस्ला ने एडिसन के लिए ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज सॉल्व किए जिन पर एडिसन की पूरी टीम महीनों से फंसी थी। एडिसन खुश हुए, कुछ प्रॉमिसेस भी किए कि अगर वो उनकी मशीन्स को इम्प्रूव कर दें तो बड़े पैसे देंगे। टेस्ला ने कई रातें जागकर सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, पर जब रिवॉर्ड की बात आई तो एडिसन ने हंसकर कहा, टेस्ला, तुम अमेरिकन्स के जोक नहीं समझते। ये बात टेस्ला को अंदर तक चुभ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की। उसी समय उन्होंने दुनिया को अपना सबसे बड़ा इन्वेंशन दिया, इंडक्शन मोटर और एसी पावर सिस्टम। जहां एडिसन डीसी को लेकर अड़े हुए थे, वहीं टेस्ला ने कहा कि दुनिया एसी से चलेगी, और हुआ भी वही। ये वो दौर था जब वॉर ऑफ करंट्स चल रही थी। एडिसन ने हर तरह से टेस्ला को रोकने की कोशिश की। एसी को अनसेफ बताया, लोगों में डर फैलाया, यहां तक कि पब्लिक डेमोस कराए, लेकिन टेस्ला कभी डरे नहीं। वो जानते थे कि ट्रूथ इवेंचुअली जीतता है। फिर आया वो पल जिसने टेस्ला को दुनिया में हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दिया, जब जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला का सपोर्ट किया। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के पैटेंट्स खरीदे और एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया, नायग्रा फॉल्स को बिजली में बदलने का। ये इम्पॉसिबल माना जाता था, पर टेस्ला ने कर दिखाया। नायग्रा की रोरिंग वाटर को लाइट्स में बदल दिया, और दुनिया ने पहली बार समझा कि ये आदमी ऑर्डिनरी नहीं है। ये जीत सिर्फ साइंटिफिक नहीं थी, ये सिंबॉलिक थी। एक आदमी जिसने गरीबी से, लोनलीनेस से, रिजेक्शन से, लोगों की हंसी से और दुनिया की पॉलिटिक्स से लड़कर अपने सपनों को सच कर दिया। लेकिन टेस्ला सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उनके आइडियाज आज भी फ्यूचर लगते हैं। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन, ड्रोन्स, रोबोट्स, रेडार, अर्थक्वेक मशीन, डेथ रे, उनके दिमाग में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो आज मॉडर्न साइंस में रियल बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़े सपनों में से एक था वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिना वायर पूरे प्लेनेट को जोड़ दे। लोग उन पर हंसते थे, उन्हें क्रेजी कहते थे, पर आज हमारा पूरा मोबाइल, वर्ल्ड वाईफाई, रेडियो, जीपीएस, ब्लूटूथ, वायरलेस डेटा, सब उनकी इमेजिनेशन की ही आगे की फॉर्म है। टेस्ला का जीवन सिर्फ इन्वेंशन से नहीं भरा था, वो एक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव इंसान भी थे। उनकी जिंदगी में कोई फैमिली नहीं थी, कोई प्यार नहीं, कोई दोस्त बहुत लंबे समय तक नहीं। वो कहते हैं कि मैंने अपने इन्वेंशंस के लिए अपनी जिंदगी को भी बलिदान कर दिया। वो मशीनें बनाते बनाते, दुनिया की मदद करते करते धीरे धीरे अकेले पड़ गए। आखिरी दिनों में लोग उन्हें मैड साइंटिस्ट कहते थे, क्योंकि वो चीजें बोलते थे जो उस समय की समझ से बहुत आगे थीं। पर वो पागल नहीं थे, वो फ्यूचर देखने की क्षमता रखते थे। उन्हें ये भी पता था कि दुनिया उन्हें कभी पूरा क्रेडिट नहीं देगी, पर उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था। उनका एक ही मकसद था, मानवता को आगे बढ़ाना। उनका अंत बहुत शांत, बहुत अकेला और बहुत दर्द भरा था। एक आदमी जिसने दुनिया को बिजली दी, जो आज हर फोन, कंप्यूटर, मशीन को चलाने की नींव है। वो आदमी एक हॉस्टल के कमरे में अकेले मर गया, पर आज दुनिया उनके नाम के बिना टेक्नोलॉजी की कल्पना नहीं कर सकती। माई इन्वेंशंस सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये दुनिया को एक ऐसा आईना देती है जिसमें हम समझते हैं कि जीनियस क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है, ड्रीम क्या होता है, और डेडिकेशन किसे कहते हैं। टेस्ला का पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि एक इंसान अगर अपनी सोच पर भरोसा कर ले, तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि इनोवेशन सिर्फ मशीन्स बनाने का नाम नहीं है, ये उस हंगर का नाम है जो आपको हर गिरावट के बाद खड़ा करती है। ये उस करेज का नाम है जो आपको दुनिया की हंसी को इग्नोर करके आगे बढ़ाता है। और ये उस फेथ का नाम है जो आपको विश्वास दिलाता है कि आपका काम, आपकी सोच, आपकी कहानी एक दिन दुनिया बदल देगी। निकोला टेस्ला के लिए दुनिया ने देर से ताली बजाई, पर आज वो नाम हैं जिन पर मॉडर्न वर्ल्ड खड़ा है। उनके बिना शायद आज का डिजिटल युग
पावर ग्रिड्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा आज है। माई इन्वेंशंस पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान अपनी आत्मा खोलकर हमें दे रहा है, ताकि हम समझ सकें कि टैलेंट से ज्यादा ताकत पैशन में होती है। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सेफ खेलते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है जो इम्पॉसिबल को चुनौती देते हैं। टेस्ला की कहानी हमें सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, वो हमें चैलेंज करती है कि हम अपने अंदर के सपनों को जगाएं, अपनी सीमाओं को तोड़ें और अपनी जिंदगी को एक इन्वेंशन की तरह देखें, जहां हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर किया जा सकता है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये हमें बताती है कि एक इंसान की सोच अगर सच और ईमानदार हो, तो वह पूरी दुनिया को रोशनी दे सकती है। निकोल टेस्ला की कहानी पढ़कर एक सवाल मन में गूंजता है। क्या दुनिया कभी सच में अपने सच्चे हीरोज को समझ पाती है? जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी, वो खुद अपनी आखिरी रातें अंधेरे में गुजार गया। जिसने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का सपना दिया, वो खुद इतने अकेले थे कि कमरे में गिरने पर कोई सुनने वाला भी नहीं था। लेकिन शायद यही महान लोगों की किस्मत होती है। दुनिया उन्हें देर से समझती है, पर हमेशा के लिए याद रखती है। माई इन्वेंशंस हमें ये एहसास दिलाती है कि असली पावर मशीन्स में नहीं होती, इंसान के उस दिल में होती है जो अपने सपनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। और इसी वजह से टेस्ला सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं थे, वो एक रोशनी थे जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। आज हम उनकी खोजों के बीच जीते हैं। बिजली, वायरलेस सिग्नल, मशीन, मोटर, ये सब उसी इंसान की सोच से निकला जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। शायद इसी वजह से टेस्ला की कहानी सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं, इंसानियत की भी कहानी है। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हुए एक बात दिल में रखिए, दुनिया जिन लोगों पर हंसती है, कई बार वही लोग दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। और निकोला टेस्ला इस बात का सबसे चमकता हुआ प्रमाण है। अगर ये कहानी आपके दिल को भी उतना ही छू गई हो जितना मुझे सुनाते वक्त छुई, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर भेजना जो सपने देखता है, जो कुछ नया करना चाहता है। और हाँ, अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रोशनी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।